डेली लाइफ में देखा होगा, पानी है या कोई मेटल है, सेम हीट प्रोवाइड करा जाए तो पानी के कंपैरिजन में मेटल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है आज जानेंगे। देखो, किसी भी सब्सटेंस को जब भी हीट दी जाती है तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। किस बात पर वो डिपेंड करता है? कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिया गया है और कौन सा सब्सटेंस लिया गया है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस क्या है। बस इसी बात पर एक फॉर्मूला डिसाइड करता है कई फैक्टर्स को, यूनिट्स को, जो आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर अमाउंट ऑफ हीट डेल्टा क्यू से शो की जाए तो हीट गिवन इक्वल टू किसके बराबर होगी? मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, ये डिपेंड करती है उस मटेरियल के नेचर पर। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर में चेंज। बहुत लोग इसको टाइम समझ लेते हैं। डेल्टा टी, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, तो हीट गिवन इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब इस पर बेस्ड दो डेफिनेशन, दोनों यूनिट्स कैसे निकालेंगे, बस इसी फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला दो चीजें जानेंगे आप। देखो, हीट कैपेसिटी आता है, डिफाइन करो, इसकी यूनिट बताओ। m इंटू एस, ये ही होती है हीट कैपेसिटी। किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डिफाइन कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ हीट गिवन, डेल्टा क्यू ही तो है, किसे दे रहे हो? टू अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को। क्यों दे रहे हो? कितनी दे रहे हो? टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। उसी को सेंटेंस में लिख दिया। किसी भी सब्सटेंस के टोटल मास को, जितना भी आपने सब्सटेंस लिया है, इसीलिए तो कहा गया हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब है जो भी अमाउंट आपने सब्सटेंस का लिया है उस पूरे अमाउंट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो जितनी हीट दी जाएगी वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। इस डेफिनेशन से यूनिट भी निकाल लो। देखो, फॉर्मूला यही है, हीट की यूनिट जूल, टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस या केल्विन। ऐसा यूनिट केल्विन है तो जूल पर केल्विन लिख दिया। ठीक ऐसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस, नेचर ऑफ द मटेरियल अलग अलग है तो एस भी अलग अलग होता है। उसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो खाली एस को इधर रख लो, बाकी सबको इधर ले आओ। एस इक्वल टू क्या बन जाएगा? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम डेल्टा टी इधर आ गया। इसे बिल्कुल इसी तरीके की डेफिनेशन होगी, बस इसमें मास ऑफ द सब्सटेंस पर केजी होगा, यूनिट मास होगा। यहाँ पर जितना भी मास है उस पूरे मास का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यहाँ पर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट गिवन होगी? वो हीट उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। इसी डेफिनेशन से यूनिट निकाल लेंगे, जूल पर केजी केल्विन, ये यूनिट हो गई।